यह युवा लड़की हमेशा से ही अपने कमरे को काफी गंदा रखती थी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ ने उसे कितनी बार अपने कमरे को साफ करने के लिए कहा हो, क्योंकि इससे उसके कमरे में कभी भी कुछ नहीं बदला। इसलिए उसकी माँ ने खुद उसके कमरे की सफाई करने का फैसला लिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे क्या है, तो वह बहुत चौंक गई और उसने तुरंत अपनी बेटी के स्कूल में कॉल की। लेकिन आज सुजैन अच्छे मूड में थी। उसने अपनी बेटी के कमरे की सफाई करने में उसकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने बिस्तर के नीचे देखा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बेटी ने एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा कर रखा हुआ था। यह एक सामान्य बुधवार की दोपहर थी जब सुजैन ने अपनी बेटी के कमरे को साफ करने का फैसला किया। बच्चे स्कूल में थे और उसका पति काम पर गया हुआ था। एक अच्छे मूड के साथ सुजैन ने कोठरी से सफाई का सामान निकालने का फैसला किया और अटारी में अपनी बेटी के बेडरूम तक पहुंचने के लिए खड़ी सीढ़ियों से अपना रास्ता बनाया। ध्यान से उसने उसके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसका स्वागत अजीब सी बदबू द्वारा किया गया। सुजैन ने तुरंत अपने हाथ से अपना नाक ढक लिया और कमरे में आगे बढ़ गई। आखिरकार उसकी बेटी अपने कमरे को इतना घृणित बनाने के लिए ऐसा क्या कर रही थी? कमरे की स्थिति से चिढ़कर सुजैन ने जल्दी से अपने सफाई दस्ताने पहन लिए और काम पर लग गई। पूरे कमरे में बचा हुआ खाना बिखरा हुआ था और वह कालीन पर जिधर भी देखती उसे धब्बे ही दिखाई देते। और यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। लिंडसे ने चादरों को हफ्तों से नहीं धोया था और उनमें से भयानक गंध आ रही थी। सुजैन ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उसकी बेटी के पास हमेशा साफ चादरें उपलब्ध थीं, लेकिन उसने कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। कितनी गंदगी है। उसके पास खुद सफाई शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए सुजैन ने बचे हुए खाद्य पदार्थों को हटाकर सफाई शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगकर सारे कमरे से खाद्य पदार्थ इकट्ठे किए और उन्हें एक कचरे के लिफाफे में डाल दिया। वह आखिरी बचे हुए खाने को उठाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। उलझन में वह अपनी बेटी के बिस्तर की ओर रेंगी। क्या उसकी बेटी कुछ छुपा रही थी? ध्यान से वह अपना सिर फर्श की ओर ले गई और फिर उसने बिस्तर के नीचे देखा। कमरे में बहुत अंधेरा था और सुजैन बता नहीं पा रही थी कि वह क्या देख रही है। उसने जल्दी से अपनी जेब से अपने फोन को निकाला और बिस्तर के नीचे के अंधकार में अपनी फोन की रोशनी को डाल दिया। जादू की तरह बिस्तर के नीचे की सारी जगह जगमगा गई और अब सुजैन देख सकती थी कि उसकी बेटी उससे क्या छिपा रही थी। एक पुरानी जुर्राब, कुछ कैंडल्स और एक डायरी। सुजैन ने उत्सुकता से उस छोटी डायरी को बिस्तर के नीचे से निकाला। उसकी बेटी उससे क्या छुपा रही थी? उसने ध्यान से किताब को देखा। उस पर एक नंबर वाला ताला लगा हुआ था। वह जानती थी कि उसकी बेटी ने बहुत खास सावधानी नहीं बरती होगी और उसके लिए यह कोड क्रैक करना आसान था। सुसान ने कॉम्बिनेशन कोड को 0000 पर सेट किया और फिर ताला झट से खुल गया और उसकी बेटी की डायरी की सामग्री अब उसके सामने थी। सुजैन हिचकिचाहट से अपनी बेटी की डायरी देखती है। क्या वह इसे पढ़ेगी? यह लिंडसे की गोपनीयता का एक बड़ा उल्लंघन होगा। और अगर उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसकी डायरी पढ़ी है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। हालांकि जिज्ञासा उसके डर के ऊपर हावी हो गई। लिंडसे ने उसे कभी कुछ नहीं बताया था और सुजैन के लिए यह जानना जरूरी था कि क्या उसकी बेटी के साथ सब कुछ ठीक है।
तेजी से धड़कते दिल के साथ सुजन ने अपनी बेटी की डायरी को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। जब उसने पन्नों पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो सुजन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बेटी ने शुरू में किशोरावस्था की सामान्य चीजों के बारे में लिखा था, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, कहानियां और अधिक अस्पष्ट होती गईं। वह अपने आप में सहज महसूस नहीं करती थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि उसे इसके बारे में क्या करना है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब उसने स्कूल में अपने शिक्षक के बारे में लिखा। उसने लिखा, वह शिक्षक हमेशा मेरे साथ खड़ा है, लेकिन वह कहता है कि मैं उसके बारे में अपनी माँ को नहीं बता सकती। जब सुजन ने यह पढ़ा तो वह बहुत चौंक गई। यह शिक्षक उसकी बेटी से क्या चाहता था? उसने अपने हाथों से डायरी गिरा दी और फिर से अपनी जेब से अपना फोन निकाला। थरथराते हाथों से उसने स्कूल में कॉल की। वह नाराज थी और अपनी बेटी के शिक्षक से बात करना चाहती थी। सचिव ने उसे बताया कि वह इस समय पढ़ा रहा था और फोन का जवाब देने में सक्षम नहीं था, लेकिन सुजन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने गुस्से में फोन काट दिया और उस शिक्षक का सामना करने का फैसला लिया। जितनी तेजी से वह कर सकती थी, सुजन अपनी बेटी के स्कूल पहुंची, उस शिक्षक की तलाश में, जिसके बारे में उसकी बेटी ने अपनी डायरी में लिखा था। जब वह आखिरकार उसके पास आया, तो सुजन ने देखा कि उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उसने गुस्से में उस पर वह डायरी फेंक मारी और उसे समझाने के लिए कहा कि यह सब क्या चल रहा है। शिक्षक हैरान था और उसके सामने फेंकी गई डायरी को देखकर वह उलझन में पड़ गया। हालांकि जब उसे आखिरकार पता चला कि क्या चल रहा है, तो उसने माफी भी मांगी। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है, शिक्षक ने समझाया कि लिंसे स्कूल में संघर्ष कर रही थी। यही कारण था कि वह अक्सर अपने खाली समय में उसका होमवर्क करवाने में उसकी मदद करते थे। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए उन्होंने लिंसे को इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। लोगों को लग सकता था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। हालांकि इसे गुप्त रखने के कारण एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई थी। एक बार उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद सुजन का गुस्सा शांत हो गया। उसने उस बेचारे आदमी पर कुछ ऐसा करने का आरोप लगाया था जो उसने कभी नहीं किया था, जबकि वह दिल से उसकी बेटी की मदद कर रहा था। सुजन ने शिक्षक और लिंसे से माफी मांगी। उसे लिंसे की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी और उससे ऐसा निष्कर्ष भी नहीं निकालना चाहिए था। जब लिंसे ने यह सुना तो उसने अपनी मां को माफ करने का फैसला किया और उन्होंने एक दूसरे से बात करने का फैसला किया ताकि उनके बीच इस तरह की गलतफहमी फिर कभी न हो।